हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ दिनेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 10 मार्च फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि हमने डिस्कस किया था वैसा हुआ नहीं। उसके पीछे का रीजन दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि मार्केट में कहीं ना कहीं ग्लोबल सेंटिमेंट जो है वो है नेगेटिव थे, और उन ग्लोबल सेंटिमेंट्स के नेगेटिव चलने के कारण मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। अब दोस्तों सवाल ये है कि ये गैप डाउन इतना सस्टेन कर पाएगा या फिर मार्केट इधर से एक रिकवरी देगा। अगर आप जानना चाहते हो तो बने रहिएगा मेरे फुल वीडियो में। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको किस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और क्या ये गैप डाउन से मार्केट में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है, हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज किए हैं। ये 9 गोल्डन फैक्टर्स दोस्तों मार्केट का एडवांस टू बेसिक्स और बेसिक टू एडवांस दोनों नॉलेज आपको देती है। बस इस 9 गोल्डन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप अगर कोई भी इंडेक्स की एनालिसिस कर लेते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट गोल्डन फैक्टर, दैट इज प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों कल हमने क्या प्रेडिक्ट किया था, लेट्स से हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा रही थी और मार्केट वापस इसी पॉइंट पर सस्टेन करके एक नीचे की तरफ मार्केट ने रन एक डायरेक्शन में नीचे के डायरेक्शन में एक फॉल दिया। अब दोस्तों ये जब आया तब मैंने आपसे यही कहा था कि क्या मार्केट नीचे ब्रेकआउट देगी या ऊपर देगी। मुझे आज एक साइड में ब्रेकआउट बहुत ही मुश्किल लग रहा था, बट गैप डाउन से मार्केट ने काफी चीजें क्लियर कर दी। अब दोस्तों जो कि आज बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, तो बहुत सिंपल बात है, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है तो बहुत सिंपल बात है दोस्तों कि इसके बारे में हमने कोई एनालिसिस की ही नहीं थी, तो सारे सिनेरियोस फेल थे। और इतना बड़ा गैप डाउन जनरली जब होता है दोस्तों तो मार्केट ने एक फर्स्ट मूव दी बहुत ही क्विक, उसके बाद मार्केट रेंज में बनी रही जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दोस्तों, जहाँ पे मार्केट कोई भी साइड में कोई प्रॉपर कंफर्मेशन देती नहीं है और कहाँ किसी भी साइड से एक अपसाइड मूवमेंट देने का जोश रखती है, ताकत रखती है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अगर हम देखेंगे, अगर हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से नीचे आई, एक रिकवरी दी, फिर यहाँ पे बहुत देर तक टाइम पास किया। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिखा है डाउन साइड की तरफ, बट नीचे इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दर्शा के एक वापस पुल बैक आया, फिर वापस यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से कंसोलिडेट किया। एक डाउन साइड मूवमेंट आ सकती थी, बट ये शैडो को प्रॉपर क्रॉस नहीं किया तो प्राइस एक्शन हुआ ही नहीं कंफर्म। और यहाँ से नीचे आए, फिर ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, और फिर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कह सकते हैं आप, एक पॉजिटिवनेस दिख रही है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिख रही है ट्रेड में, ठीक है ना। तो इस तरीके से मार्केट ने आज रिएक्ट किया, कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। आपको कमाने का मौका सिर्फ इसी कुछ घंटों में था। उसके बाद आप अगर बैठे बैठे मार्केट देखते या फिर दोनों तरफ कुछ हेज पोजीशन बना के रखते तो कुछ ना कुछ मिल जाता, वरना तो आज मार्केट ने कुछ मूवमेंट दी ही नहीं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दैट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों ये डार्क क्लाउड है, डार्क क्लाउड, बट यहाँ से फर्दर नीचे जा नहीं पाया। उसके पीछे का रीजन दोस्तों, मार्केट इधर से बहुत ही बड़े गैप अप में गई थी और बहुत फास्ट मूवमेंट आया था इधर से, तो इस वो उसी के चलते दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ से जो मंडे है, मंडे को एक फास्ट मूवमेंट आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है ना। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखे फर्दर, यहाँ पे सपोर्ट आ गया इसलिए इसके नीचे मार्केट जा नहीं पाई और वहां से एक पुल बैक आया और फिर मार्केट उसी रेंज में कहीं ना कहीं सस्टेन कर रही थी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, यहाँ पे दोस्तों शूटिंग स्टार भी बनाई थी बट कोई कंफर्मेशन कैंडल आई नहीं। फिर यहाँ पे डोजी, यहाँ पे शूटिंग स्टार कंफर्मेशन थी नीचे की तरफ बट इतना कोई खास टारगेट नहीं थे क्योंकि यही सपोर्ट था तो इतने पॉइंट्स मिले हो गए आपको और बस। फिर यहाँ से हैमर कंफर्मेशन कैंडल और इसी तरीके से कैसे न कैसे आज का दिन खत्म हुआ। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न आप सब जानते हैं दोस्तों, चार्ट पैटर्न 1 आवर टाइम फ्रेम में एक चार्ट चल रहा है। मैं पास्ट फरवरी से आपको बता रहा हूँ इसी बारे में, और ये चार्ट पैटर्न चल रहा है तो हमें मार्केट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। हमें पता है मार्केट कहाँ से ऊपर जा रही है, कहाँ से नीचे जाएगी, और जब बस फर्क कहाँ पड़ता है जब ऐसे अनएक्सपेक्टेड गैप अप्स या गैप डाउन्स होते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके रखते हो। बाकी दोस्तों एसेट मार्केट में दिक्कत लेने वाली कोई बात तो नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो हाँ दोस्तों जरूर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, बट अगर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते जाओगे, जैसे जैसे सीखते जाओगे, वैसे वैसे वेल एंड गुड आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले चार्ट पैटर्न की। चार्ट पैटर्न जो हमें दिखा, तो दोस्तों अगर चार्ट पैटर्न की बात की जाए, ये चार्ट पैटर्न मुझे लगता है आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगा। अगर हम ऐसे देखें, मार्केट यहाँ से नीचे गई, एक टॉप बनाया, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से वापस ऊपर गई, एक और टॉप बनाया, अब यहाँ से नीचे आके इस सपोर्ट तक आ गई। तो अब दोस्तों इससे आपको क्या देखने मिल रहा है? अगर दोस्तों आप इससे सोच रहे हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हेड शोल्डर हेड पैटर्न मार्केट दिखा रही है, तो दोस्तों आप थोड़े से गलत हो सकता है ये भी मार्केट में हो, बट ज्यादा मार्केट में ज्यादा परसेंटेज ज्यादा होने के चांसेस क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों एक ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट दोस्तों अगर देखेंगे तो मार्केट फिलहाल सपोर्ट पे ही खड़ी है, ये जो नीचे के जो पॉइंट्स है वो सपोर्ट ही है, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस पहला तो ये है, यहाँ से एक शूटिंग स्टार बनी। अगर मार्केट इस कंपार्टमेंट को क्लियर कर लेती है फिर मार्केट को कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ऊपर जाके ये पूरी गैप जो है उसको फिल कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखे, अगर ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस देखे तो फिलहाल में ऊपर की तरफ एक ही रेजिस्टेंस आपको बताऊंगा, ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है, और ये एक मेन रेजिस्टेंस है ही। ठीक है, तो यहाँ तक जब अगर मार्केट आएगी तो यहाँ पे थोड़ी सी धीमी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। वो क्या क्या लेवल है वो हम देखेंगे। 41,392, उसके बाद 41,522 और ये 41,650। ठीक है, ये तीन रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहे हैं, बाकी तो ऐसे मार्केट में कुछ नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर होने वाला है दैट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की अगर बात करें दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में दोस्तों आप सब जानते हो कि हम चार्ट्स के बारे में चार्ट के ट्रेंड के बारे में डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने सेम हायर हाइज बनाए थे। इसका एक ये इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है, और मार्केट ने सेम लोअर हाइज बनाए थे। इसका ये भी इंडिकेशन था कि मार्केट एक चार्ट पैटर्न बना सकती है। ओके, बट मार्केट ने दिया बहुत बड़ा सरप्राइज। मार्केट ने एक बहुत ही बड़ी गैप डाउन दी और अभी तक एक ऐसा लेवल बना के रखा है जिसके ऊपर मार्केट है। अगर इसके ऊपर मार्केट रहती है तो बहुत चांसेस है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग मार्केट अभी भी मैं कहूंगा छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश ही है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो मेरे एनालिसिस कह रही है या जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया अभी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट टेम्पररी टाइम फ्रेम में
बुलिश ही है। बड़े टाइम फ्रेम में बिल्कुल बेयरिश है मार्केट, बट अभी छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दैट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर हम देखें, स्टॉप लॉस दोस्तों अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया था, फर्स्ट कैंडल रेड देखे, फिर वो और रेड बनी, फिर आपने सोचा कि नहीं मार्केट दोबारा से ऊपर नहीं आएगी, तो मार्केट नहीं भी आई और बाकी अगर स्टॉप लॉस दिखे, अगर आपने यहाँ आज प्राइस एक्शन देख के कहीं पे भी ट्रेड ली होती, यानी कि लेट्स से यहाँ पे आपने ट्रेड ली होती ये सोचिए कि मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस कर देगा, बट मार्केट नहीं करेगा ऐसे पॉइंट्स को क्रॉस दोस्तों, उल्टा आपका स्टॉप लॉस खाएगा। तो आज का दिन ऐसा था, जिनको एक्सपीरियंस है उनको पता है मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर नहीं जाएगी आज मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगी, बेस बनाएगी और फिर हो सकता है मंडे को कुछ ऐसा सिनेरियो बने कि मार्केट ऊपर की तरफ निकले। मार्केट ने जो यहाँ पर टाइम पास किया है, उन्होंने बहुत जनों के सब्र भी तोड़ दिए होंगे, जो नए ट्रेडर्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी किसने ट्रेड लिए, मार्केट यहाँ से झट से जाके रिवर्स हो गई, फिर इधर से नीचे जाके वापस कंसोलिडेट करने लगी। तो ऑप्शन बायर्स का दिन तो आज कतई नहीं था। ऑप्शन सेलर हो आप तो कुछ ना कुछ आपने प्रॉफिट जरूर कमाया होगा, बट अगर आपने आज ऑप्शन बाइंग की है तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में पड़ गए होंगे। और नए ट्रेडर्स के लिए तो खास कहूंगा कि ऐसे मार्केट में ट्रेड करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई ट्रेंड ही नहीं है यार। मार्केट ने 2 कैंडल ऐसी बनाई खाली, जिसमें आप अगर ट्रेड लेते तो पुट साइड बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लेते, बट उसके बाद क्या, बात कुछ ही नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे बहुत ही छोटे से रेंज में ऊपर नीचे करता रह गया और एट द एंड आपको एक क्लोजिंग दे दी उसी रेंज के अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दैट इज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर ऐसा कोई सेटअप दिखे जहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन है, मार्केट लाल कैंडल बना रही है और उसके बाद एक पुल बैक आया, तो इस पुल बैक में जनरली बहुत लोग ट्राई करते हैं डाउन साइड के ट्रेड लेने की, ताकि उनको एक अच्छा प्रॉफिट हो सके। बट जब मार्केट आ जाती है इधर, तो अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग की है तो आपके इसमें कुछ तो प्रॉफिट है, छोटा है बट कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आज की अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, तो आपने फर्स्ट कैंडल को देख के अगर सेल की ट्रेड बनाई होती, तो एट द एंड ऑफ द डे तक आपने मार्केट नहीं भी देखा होता, तो यहाँ भी मार्केट क्लोज करते और आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में जरूर रहते। तो एक पुट साइड पे मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो। सेल का, वो भी बाय का तो नहीं, बाय में कुछ नहीं है। बाय में आपको टेम्पररी प्रॉफिट दिखता है जब मार्केट यहाँ तक आती है, बट वापस ऊपर आती है तो फिर आपको वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं हाथ में से निकल जाता हुआ नजर आता, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे लास्ट गोल्डन फैक्टर की। लास्ट जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दैट इज टुमारोज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों अगर कल की प्रेडिक्शन की बात करें, ठीक है ना, कल के अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मैं आपसे कहूंगा, बहुत ही ध्यान से सुनना, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि दोस्तों आपको बस क्या करना है, अगर आपको पुट की तरफ बहुत ही भारी पैसे कमाने हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा ये रेंज के टूटने का। अगर मार्केट नीचे के सपोर्ट को तोड़ देती है, फिर मार्केट को कुछ नहीं नीचे जाने से और फर्दर नीचे चैनल ब्रेक करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, हमें बस 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग चाहिए इस रेंज के नीचे या फिर इस सपोर्ट के नीचे, बस फिर हम पुट में ही बैठेंगे और मार्केट फर्दर कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। मार्केट को नीचे जाना ही पड़ेगा एट द बॉटम ऑफ द इस चैनल जो हमने 1 आवर टाइम फ्रेम में डिस्कस किया है, उसके बॉटम तक मार्केट चले जाएगी और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके आगे मार्केट नहीं है अड़ा सकती। ये हो गया एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो। अब दोस्तों इतनी बड़ी गैप डाउन आई है, वो भी ऐसे टाइम पे जहाँ पे मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश चल रही है और एक अच्छे खासे वे में ऊपर की तरफ जा रही है, कोई टेंशन के सिवा। इसमें हमारे इंडियन इसका कुछ भी इश्यू नहीं है। मार्केट नीचे आई है तो आई है ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से,
तो मुझे एक पॉइंट ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट द एंड नाउ फॉर द बुल्स। मार्केट यहाँ से वापस रिकवर करेगी, हो सकता है कुछ मंडे को अच्छी न्यूज आए और मार्केट फिर गैप अप ओपनिंग से सीधा ऊपर की तरफ दौड़ने लग जाए बिना लगाम के, ये भी हो सकता है। तब दोस्तों सिनेरियो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिनेरियो नंबर 1 तो दोस्तों बहुत सिंपल है, नीचे की तरफ फ्लैट ओपन होकर नीचे जाती है, 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल अगर क्लोज करती है सपोर्ट के नीचे तो नीचे की तरफ ही बैठना है। अगर गैप डाउन खुल के भी आपको अगर रेड कैंडल दिखती है ऐसी बड़ी वाली 1 आवर की इधर क्लोज कर रही है तो फिर आपको नीचे की तरफ ही बैठना है। बट दोस्तों ये इसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। उसके पीछे का रीजन दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अगर आप यहाँ से मार्केट की मूवमेंट देखो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी से मार्केट इधर से ऊपर गई है और कोई कुछ नहीं कर पाया। तो दोस्तों वैसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी मार्केट यहाँ पे भी सेम कुछ करे और एक बहुत ही बढ़िया बुलिश रन दे 41,650 के टारगेट के साथ। अगर नहीं भी दिया तो एटलीस्ट गैप फिल करेगी तो भी ठीक ही है हमारे लिए। हम 41,400 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चलेंगे, वहां तक भी मिल गया तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। तो अब दोस्तों सीनेरियो डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स से मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुल के अगर मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में ऐसे ग्रीन कैंडल बना देती है तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड लेना। उसके बाद अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके प्राइस एक्शन बना के बाय साइड की तरफ ऊपर की तरफ निकलती है तो आप बिंदास लेना। आपको एक रेंज बता देता हूँ जिसके ऊपर अगर मार्केट गई तो आपको बिंदास ऊपर की तरफ बैठना है। अगर मार्केट इस पॉइंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं गई तो फिर आपको बैठना है कॉल साइड पे। मार्केट आपको ऊपर जाके देगी और 41,400 उसके बाद 41,650 ये सब टारगेट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो गैप अप का ये हो गया, फ्लैट का ये हो गया, फिर फ्लैट ओपन होके नीचे ये गैप डाउन नीचे, ये चारों सिनेरियोज मैंने आपके कवर किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको ऐसे ही रोज चार्ट ट्रेडिंग बैंक निफ्टी की एनालिसिस चाहिए ऑन चार्ट तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। उसके बाद दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए बेल आइकन को दबाओ और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करना ताकि मेरे हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विद मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तब तक के लिए बाय बाय।